गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वृन्दावनेश्वरितवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसोगपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वात्पयत्परमशीतलमाश्रयामि। रूपबेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल। दो मन मिलिए कहे भय श्री राधा वल्लभ लाल। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व का साक्षात्कार होने के पश्चात हृदय की अंधकार रूपी जो ग्रंथियां हैं वह छिन्न भिन्न हो जाती है और मानव के हृदय में एक अद्भुत ज्ञान की गंगा प्रकट होती है और कर्म बंधन से मनुष्य छुटकारा पा लेता है। अब शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, सूत सूत महाभागा वदनो वदताम वरा कथा भागवती पुण्याम यदाहा भगवान छुगः। और कस्मिन युगे प्रवृत्तेना स्थाने वा केन हेतुना। हे सूत जी महाराज कि इस भागवत की उत्पत्ति कब कहाँ और किसके द्वारा हुई, इसका हमें वर्णन कीजिए, हमें सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्याये कि द्वापर युग का अंत था और कलयुग प्रारंभ होने ही वाला था कि उसी समय महामुनि पराशर और सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार श्री वेदव्यास जी ने जन्म लिया। कला अवतार उसे कहा जाता है कि जो उपदेश देकर मानव जाति का तारण करते हैं। भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का जन्म हुआ। वेदव्यास जी का जन्म हुआ और वह बड़े ही विलक्षण थे, बड़े ही ज्ञानी थे। उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए और चारों को अपने 4 शिष्यों में विभाजित कर दिया। सर्वप्रथम ऋग्वेद को उन्होंने ऐल नाम के शिष्य को दिया। यजुर्वेद को उन्होंने वैशंपायन नाम के शिष्य को प्रदान किया। सामवेद को उन्होंने जैमिनी और अथर्ववेद को उन्होंने सुमंतु नाम के शिष्य को प्रदान किया। इसी से उपनिषद, आरण्य और उपनिषद इत्यादि बने। तो जब इन्होंने वेदव्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन किया और 17 पुराणों की रचना की, लेकिन अपने सम्याप्रास नाम के आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर
बड़े ही उदास होकर बैठे थे। तो उसी समय वहां पर देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना पारितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा, कि हे पराशर पुत्र कि आप इतने चिंतित क्यों बैठे हैं, अपनी चिंता का कारण बताइए। तो वेदव्यास जी कहते हैं मैंने जीव कल्याण के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की, पुराण लिख डाले, लेकिन मेरे चित्त को कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। तो जब यह अपनी व्यथा वेदव्यास जी ने नारद जी को सुनाई तो नारद जी कहते हैं कि भवता निरितप्रायं यशो भागवतो मलम येनैवासुन तुष्येता मन्ये तद्दर्शनम किलम। श्री नारद जी कहने लगे कि व्यास जी आपने भगवान के निर्मल यश का गान अभी तक नहीं किया है। आपने बड़े जटिल ग्रंथों की और पुराणों की रचना की है, जिन्हें पढ़ने और समझने में हर कोई सफल नहीं हो सकता। जिसको संस्कृत वाङ्मय का बोध होगा वही उनको अच्छी तरह से जान सकता है। तो अब वेदव्यास जी कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो श्री नारद जी कहते हैं आपको भगवान के और भगवान के भक्तों का जो उनका निर्मल यश का आपको गान करना चाहिए। और वह ग्रंथ तो ग्रंथ ही नहीं, न तथा वासुदेवस्या महिमा धनुवर्णिता, कि भगवान के चरित्र का, उनके भक्तों के चरित्र का गान नहीं किया हो तो वह ग्रंथ शोभा नहीं प्रदान करता। अब उस वाणी की कोई शोभा ही नहीं है जिससे हरि के यश का गान न किया गया हो, क्योंकि और जो रचना रची गई है उसका संत और साधुजन सेवन नहीं करते। जैसे वायस तीर्थ जहां बगुले रहते हैं वहां हंस नहीं खेला करते, वह उस स्थान का त्याग कर देते हैं। वैसे ही उस रचना की कोई शोभा नहीं जिसमें हरि का गुणगान न किया गया हो। तो अब क्या करना चाहिए, अब भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। हे वेदव्यास जी, मुझे देखिए, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना, कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मेरे पिता नहीं थे और मेरी माँ एक वेद पाठी ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन इत्यादि का काम किया करती थी, और मैं अपने माँ के साथ सेवा में हाथ बटाया करता था। और एक समय क्या हुआ कि दैव योग से मेरे पूर्व जन्म के भाग जागे और वहां पर ब्राह्मणों के घर में चातुर्मास की व्रत के लिए कुछ संत लोग आए। तो वेद पाठी ब्राह्मणों ने कहा कि आप लोग 4 महीने संतों की सेवा करो। तो मैं और मेरी माताजी उन संतों की सेवा में लग गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और दिनचर्या हमारी वही सुबह संध्या वंदन अग्निहोत्र इत्यादि, दिन में स्वयं पाक, और सायंकाल के समय हम सत्संग सुना करते थे। संत बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, भगवान के निर्मल यश का गान करते थे। तो मैंने भी उस सत्संग सत्र में भाग लिया और मैं उनको प्रसाद पवाता था। उस प्रसाद से जो संत ग्रहण करते थे उनका जो उच्छिष्ट बचा रहता था वह मैं पा लेता था, और उसी उच्छिष्ट से मेरे सारे पाप भस्मीभूत हो गए और मेरे मन में भक्ति, भगवान की भक्ति मेरे मन में जाग गई। चतुर्मास बीतने के पश्चात वह साधु संत जाने लगे, तो मैंने भी उनके साथ जाने की जिद की।
मैंने कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो संतों ने कहा कि तुम अभी बालक हो और अपनी माँ की सेवा करो। और जाते समय उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र को जपते रहना, और जब घर गृहस्थी से तुम निवृत्त हो जाओ तो उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर आ जाना। तो बोलते ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह मंत्र देकर वह ऋषि मुनि हिमालय की ओर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन मेरी माता जी गोदोहन के लिए गौशाला में गई और वहां पर उनको सर्प ने डस लिया। उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात मैंने उनका संस्कार, अंतिम संस्कार किया। सारी क्रियाएं करने के पश्चात मैंने भगवान का अनुग्रह माना। अनुग्रह मन्न मानम प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। मैंने इसको भगवान का अनुग्रह माना और मुझे संतों की बात याद आ गई। मैंने अपनी झोली उठाई और मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। चलते 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 मैं घोर घने जंगलों में पहुंच गया और एक तालाब के समीप एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। मैं मंत्र जप रहा था। इतने में ही मेरे हृदय में कुछ क्षण के लिए भगवान की बाकी झांकी प्रकट हो गई। भगवान की झांकी प्रकट हुई थोड़ी देर के लिए और फिर से ओझल हो गई। तो मैं भगवान से कहने लगा, मैंने कहा हे प्रभु, जब आपने मुझे प्राप्ति नहीं होना था तो अपनी ये क्षण भर की झांकी क्यों दिखाई। तो भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे आपके पूर्ण दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा कि प्रलय काल के बाद तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के उदर से होगा और सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थायदम शिक्षा मरीच मिश्रा ऋषया प्राणेभ्यो हम च जगीरे। सहस्त्र युगों के बाद महाप्रलय हुआ और ब्रह्मा जी शयन से उठे और उनके मरीचि आदि ऋषियों के साथ मेरा भी जन्म हुआ और ब्रह्म पुत्र नारद के रूप में मेरा अवतार हुआ। हे व्यास जी, दासी पुत्र से मैं देवर्षि नारद बना और यह सिर्फ संतों के सत्संग का ही प्रभाव है। इसलिए कहते हैं नवदा भक्ति में, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि भक्ति, अगर भक्ति को पाना है, भगवान के चरणों में अगर रति करनी है तो सर्वप्रथम जो सिद्ध संत हैं, जो तप में लगे रहते हैं, तो उनका सत्संग सुनना चाहिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल।